हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं वर्किंग टैब फंक्शनैलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है ये देखिएगा। इसमें अगर यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दी मोमेंट में अगर इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसके रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम फंक्शनैलिटी है। आप में से बहुतों ने बहुत सारे मॉडर्न वेबसाइट्स पे डिफरेंट ग्रिड के लेआउट लंबे इमेज छोटे में सब एक साथ होते हैं एंड टॉप पे वी हैव अ बटन एंड द मोमेंट व्हेन यू क्लिक्ड ऑन दैट बटन तो उसके रिलेटेड जो इमेजेस है जो पोस्ट है वो बेसिकली हमें दिखाई दे रहा होता है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट एंड यूजिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स या लेटेस्ट जो प्रॉपर्टीज है जो कोड है अब जावास्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा कि अब आप ये खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड देन अब फ्यूचर में आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उस पर आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई नो गाइस आज का वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाला है बिकॉज ऑफ फाइनली हमारा ये जो बेस्ट ऑसम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स वाली जो सीरीज है यहाँ पे अब हम हमारा पहला जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सो गाइस आर यू एक्साइटेड और नॉट? बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन एक बार अगर आप समझ गए, लेट मी टेल यू गाइस, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यस मैंने कुछ तो सीखा है, हालांकि आप बहुत कुछ सीख चुके हो राइट। सो अब फाइनली हमारा जो मेन हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आने वाला है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव इंडेक्स्ड डॉट जेएस फाइल। तो इसको यूज करने से पहले मैं क्या करता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं भूल जाता हूँ उसको लिंक करना है। मैं सोचता हूँ यार इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से वी नीड ए स्क्रिप्ट टैग एंड वी नीड अ सोर्स एट्रीब्यूट ओवर हियर एंड यहाँ पे सिंपली आपको टारगेट करना है इंडेक्स डॉट जेएस, दिस इज इट। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टारगेट कर दी, बेसिकली ऐड कर दिया। एंड हालांकि नाउ मॉडर्न ट्रेंड ये बोलता है यूज द डिफर कीवर्ड एंड इसको आप एकदम बॉडी के टॉप पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ। अब एकदम टॉप पे चलूंगा। इससे होगा ये कि गाइस जब मेरा HTML पेज एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब मेरा साथ साथ ही जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो फैच हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये एक ट्रिक है एंड ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यूज है। आई मीन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आप स्क्रिप्ट टैग को डिफर एट्रीब्यूट के साथ ठीक हेड टैग के अंदर ऐड करते हो, ये आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। बस अभी आपको ये समझना है कि अब आप जावास्क्रिप्ट को अगर इंक्लूड करते हो अपने वेबसाइट में अपने पेज में, यूज डिफर एट्रीब्यूट या डिफर कीवर्ड एंड उसको आप हेड टैग के अंदर ऐड कर दीजिए। एल्स वी हैव वन वर्ड दैट इज योर एसिंक, लेकिन उससे कहीं बेटर है गाइस आपका ये डिफर। अगर आप डिफर कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते देन डोंट इंक्लूड स्क्रिप्ट टैग इनसाइड और हेड टैग, देन वो आपका ज़्यादा समय खाएगा। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट आपका HTML तो रन ही हो रहा होगा बट बैकग्राउंड में आपका जावास्क्रिप्ट भी रन हो रहा होगा। एंड बैकग्राउंड में अगर जावास्क्रिप्ट ज़्यादा समय ले भी रहा तो वो इन फ्रंट एंड रियलिटी में जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाला है। सो इट्स लाइक कि आपका सारा काम हो रहा है, साथ ही साथ बैकग्राउंड में भी कोई और लोग मिलकर आपके लिए एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हैं। सो दिस इज योर डिफर एंड इट्स सुपर डुपर इजी। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया। ये एक टिप्स था, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नाउ वी कैन यूज द स्क्रिप्ट टैग इनसाइड द हेड टैग विद द हेल्प ऑफ डिफर एट्रीब्यूट एंड ये सबसे ज़्यादा फास्ट आपका काम करेगा। जावास्क्रिप्ट को सबसे ऑसम तरीके से ये लोड करेगा। ठीक है, इवन बेटर देन जब आप बॉडी के एकदम बॉटम पे ऐड करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर आपका इस तरीके से अब काम करेगा अगर आप डिफर कीवर्ड यूज करते हो तो। ऑलराइट, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे चल रहा गाइस। देखो फंडा क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इट्स सुपर डुपर इजी। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कल के वीडियो में। बेसिकली हमने हर एक बटन पे एक डेटा एट्रीब्यूट यूज किया है एंड उसको एक नंबर दिया है लाइक 1 2 एंड देन 3 एंड जितने भी मेरे इमेजेस है उन सब पे मैंने क्लासेस ऐड की है जिसमें एकदम एंड में, ठीक है, जिसके एकदम एंड पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो वी हैव अ क्लासेस। ठीक है, एंड अब मैं एक सेकेंड इसको हाइड कर देता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हो वी हैव अ क्लासेस। देखिए 1 2 अगेन यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, उसी तरीके से हेयर वी हैव 3। तो मुझे किसी तरीके से यूज़र ने किस बटन पे क्लिक किया उसका डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू नंबर गेट करना है। किसी तरीके से मुझे सारे के सारे इमेजेस का एक ही बार में ये जो क्लास है इसको टारगेट करके ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको गेट करना है। मुझे दोनों को मैच करना है। क्या बट यूज़र ने जो बटन पे क्लिक की उसका जो नंबर है एंड यहाँ पे ये जो नंबर है क्या बोथ आर मैचिंग और नॉट। अगर नहीं मैच करता है तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर दूंगा बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, डैट इज़ हिडन क्लास। कि मतलब अगर वो नंबर मैच नहीं करता है तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर दूंगा डैट इज़ सिंपली मैं लिख दूंगा पोर्टफोलियो इमेज नॉट एक्टिव। पोर्टफोलियो नॉट एक्टिव, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। पोर्टफोलियो इमेज, या तो आप इतना लंबा लिखने से बेटर आई थिंक
पी इमेज लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, पी इमेज नॉट एक्टिव, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिर्फ मैंने एक पे लिखा है, मैं स्टाइल पे चलना चाहूँगा, ठीक। इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं अगर यहाँ पे सिंपली लिख दूँ डिस्प्ले एंड देन हिडन, सॉरी डिस्प्ले नन लिखना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ चलता हूँ इस जगह पे, देखो एक इमेज गायब हो गया, देखा आपने, एक इमेज गायब हो गया। तो बस वही मुझे कब ऐड करना है, ये जब मैं बटन पे करूँगा क्लिक एंड उसका नंबर अगर इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करता तो उन सबको मैं हिडन कर दूंगा, ठीक है। अगर जो मैच कर गया तो उसमें मैं ये क्लास ऐड नहीं करूँगा, दैट्स वाई, सिंपल। तो अगर मैच नहीं करता है तो ये क्लास ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो हिडन हो जाएगा एंड जो मैच कर रहा है वो एज इट इज़ दिखाई दे रहा होगा, सिंपल। तो यही इसका लॉजिक है मतलब ये लॉजिक है, ठीक। अब उल्टा लॉजिक इसको कह सकते हो, ठीक है। तो मैं बटन 2 पे जब करूँगा क्लिक, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को दिखाया नहीं है, इसके जो रिमेनिंग वाले जितने भी थे उनको मैंने हिड कर दिया, आई मीन हिडन कर दिया है, डिस्प्ले उसकी नन कर दी है। तो जब जो मैच कर गया वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है और जो मैच नहीं किया उस पर मुझे अब विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ये वाली क्लास ऐड करनी है, जिससे वो डिस्प्ले जो उनकी प्रॉपर्टी वो नन हो जाएगी एंड वो अपने आप उस जगह से हट जाएंगे, तो जो है वो बस दिखाई दे रहा है, सिंपल, यही इसका फंडा है, ठीक है। ऑलराइट, तो बातें तो बहुत हो गई है, अब हम इसको टैकल करते हैं एंड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मुझे अभी ऐड नहीं करना है, वो बटन क्लिक करने पे होगा जो होगा। तो मुझे अब क्या चाहिए गाइस, आई नीड द रेफरेंस ऑफ दिस बटन, रेफरेंस ऑफ दिस इमेजेस। एंड यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करना है, आप नोट कर लीजिए कि जब इस तरीके का काम आता है जहाँ पे वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस टू क्लिक, आप क्या कर सकते हो, इस पे ऐड इवेंट लिस्नर, इस पे क्लिक वाली इवेंट एंड देन अगेन इस पे क्लिक वाला जो इवेंट है वो ऐड मत करो, इसका जो मेन पेरेंट है उसको टारगेट करो एंड फ्रॉम देयर फाइंड आउट कि किस बटन को आपने क्लिक किया था, ठीक है। तो इससे होगा ये कि गाइस आप सिर्फ एक बार इवेंट को कॉल करोगे एंड उसके थ्रू आप फाइंड आउट करोगे कि आपने किस वाले बटन को क्लिक किया था, सिंपल, ठीक है। आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करने वाला जो इवेंट है वो ऐड करने की नीड नहीं है। सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इस तरीके से मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई मीन एक कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो टैब्ड कंपोनेंट, परफेक्ट। तो कॉन्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा पोर्ट बटन, या मैं लिख सकता हूँ p-buttons एंड ऑल राइट, यहाँ पे हम हाइफन नहीं लिख सकते, वी नीड टू गो विथ अंडरस्कोर, विल बी इक्वल टू, गाइस मैं लिख देता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सो सिंपली क्वेरी सेलेक्टर एंड इसके अंदर अब आप चाहो तो गाइस आईडी एंड देन क्लासेस दोनों को टारगेट कर सकते हो, बट वी हैव अ क्लास, तो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से बटन्स, परफेक्ट। तो मेरा ये जो पेरेंट कंटेनर था उसको मैंने टारगेट किया, अब मुझे इंडिविजुअल वाले को भी यहाँ पे एक्सेस करना है, उनका जो डेटा है उसको गेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली अंडरस्कोर btn लिख दे रहा हूँ, ऑसम। सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे एंड दैट इज द स्पेलिंग, ठीक है, परफेक्ट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ इसमें उनका जो रेफरेंस है उसको गेट कर रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई नीड द रेफरेंस ऑफ इमेज 2, सो img हाइफन नहीं लिख सकता, मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो पैराग्राफ का जो वो इमेजेस है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, हाइफन एलिमेंट विल बी इक्वल टू मेरा जो डॉक्यूमेंट का जो क्वेरी। अब देखो गाइस हमारा जो इमेज है वो बहुत सारे इमेज जो है मेरे बहुत सारे, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल पे मुझे जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप एक बटन को टारगेट करो, क्योंकि फिलहाल मैं एक उसका जो पेरेंट कंटेनर है उसको टारगेट कर रहा हूँ, कम जूम करता हूँ, टॉप पे चलिए, देखिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक है, बट मैं जब p-बटन को टारगेट कर रहा हूँ ये मल्टीपल क्लासेस है। देखो जब सेम क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है तब आपको सेलेक्टर नहीं सेलेक्टर ऑल यूज करना है, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पे ऑल यूज करना पड़ेगा, मतलब जब जब जहाँ जहाँ ये क्लास होगा उन सब का रेफरेंस हमें लेना है। एंड उसी तरीके से मेरा ये जो इमेजेस है आप देख सकते हो, ये जो इमेज ओवरले, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी इमेज ओवरले हर जगह यूज़ हो रहा है ये। तो एक जो सेम क्लासेस है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ हो रहा है, मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है, सो दैट्स वाई ऑल यूज़ करना है। एंड देन है तो एक क्लास ही, राइट, सो इमेज ओवरले इस तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, परफेक्ट। तो मुझे इन सब का डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं मेरा जो पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, उस पर मुझे क्लिक इवेंट ऐड करना है, इनका जो पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। तो देखो कैसे p-buttons आप देख सकते हो एंड इट्स सुपर डुपर इजी। एंड वन मोर टाइम इफ यू डोंट नो गाइस मैं ये क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज डॉम, व्हाट इज ये क्वेरी सिलेक्टर रेफरेंस का, ये सब का क्या मतलब होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। स्टार्टिंग वाले में ही मैंने आपको बताया था प्री रिक्विजिट, जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिक और जावास्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए। एंड गाइस आई थिंक इन द होल यूनिवर्स इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, 16 घंटे के वीडियो मैंने अपलोड किए,
सारी वीडियो देखने की नीड नहीं है इसमें। एक काम करो, खाली जो डोम वाला पर्टिकुलर सेक्शन है उस पर आप विजिट करना, देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, बाय बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, व्हाट इज इवेंट, हाउ टू ऐड इवेंट्स, ऐड इवेंट लिस्नर, ये सब जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन को आप एक बार चेक कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। लिंक आप टॉप पे देख सकते हो। अभी के अभी गाइस, इफ यू डोंट नो, इसको अभी आप रहने दीजिए, टॉप पे जो दिख रहा है अभी के अभी इस वीडियो को क्लिक करके आप जरूर चेकआउट कीजिए। ऑलराइट, तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी, वी नीड टू ऐड दिस इवेंट, ऐड इवेंट लिस्नर। नाउ यहाँ पे हम वो इवेंट फायर करेंगे। वी हैव यहाँ पे बेसिकली हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले कौन सा इवेंट आपको फायर करना है यहाँ पे, ऑब्वियसली मुझे चाहिए जब मैं करूँ इस पर क्लिक, देन वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो वो जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है वो मैं यहाँ पे पास करने जा रहा हूँ सिंपल इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन, एंड मैं यहाँ पे ई जो ये मेरा ऑब्जेक्ट उसको पास कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज दिस इवेंट, अगेन ये एक आपका इवेंट है, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट नाउ आई कैन फाइंड आउट, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे ये जो 3 बटन है इनमें से यूजर ने किस पे क्लिक किया, ठीक है, वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट p-बटन क्लिक्ड, ठीक है। सो क्लिक विल बी इक्वल टू, मैं सिंपली लिखता हूँ मेरा ई डॉट टारगेट, वी हैव दिस टारगेट एट्रीब्यूट, इट्स सुपर डुपर इजी, ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो अपलोड किया हूँ। तो अब ये क्या है, ये एक पेरेंट कंटेनर है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये एक पेरेंट कंटेनर पे मैंने बोला जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक, ठीक है। हम क्या करते थे, इंडिविजुअली इस पे करते थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली इस पे इवेंट फायर किया कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, ऑब्वियसली ये तो बटन है ही नहीं, इसके अंदर तो बेसिकली ये सारे के सारी चीज़ें, ये बेसिकली 3 बटन है। तो यूज़र इन तीनों में से किसी पे क्लिक करेगा या तो पूरा बाहर वाले पे क्लिक कर देगा। तो यूज़र अगर इस वाले पे क्लिक करता है, या चाहे इस वाले पे या चाहे इस वाले पे, वो है तो हमारे ये जो पेरेंट कंटेनर उसके अंदर ही। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड जब मैं ई डॉट टारगेट इसको कॉल करता हूँ तो होगा ये कि यूज़र ने सपोज सेकंड वाले बटन पे क्लिक किया, तो विद द हेल्प ऑफ ई डॉट टारगेट पेरेंट कंटेनर के अंदर ये जो सेकंड पे जब हुआ क्लिक, तो इट्स आवर टारगेट, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मुझे वहाँ पे मिल रहा होगा, एंड मेरा काम हो गया। तो मुझे तो बस यही पता लगाना था ना कि मैंने किस पे क्लिक किया इन तीनों में से। तो विद द हेल्प ऑफ ई डॉट टारगेट वो हमें बता देगा कि हमने किस पे क्लिक किया, एंड इट इज़ फार बेटर देन इंडिविजुअली इनको टारगेट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल दे रहा हूँ, दिस इज इट। अब मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग आपको बता देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ऑल राइट, ये क्या हो रहा है, अगेन मैंने गाइस एक कस्टम क्लास ऐड किया जावास्क्रिप्ट में भी, दैट इज, अगर मैं सिर्फ CL लिखता हूँ ऑटोमेटिक मेरे को ये मिल जाता है इस तरीके से, p-बटन हाइफन, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ यहाँ पे CLICKD क्लिक, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इंस्पेक्ट पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कंसोल पे चलता हूँ, एंड आई थिंक मैं इसको राइट साइड पे रखना पसंद करूँगा। कंसोल पे ध्यान से देखिए, द मोमेंट इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखिए डीप क्लास बटन, जूम कर देता हूँ, ये देखिए मुझे बटन नंबर 1 मिल गया। अब मैं अगर सेकंड पे क्लिक करता हूँ, बटन नंबर 2, थर्ड पे क्लिक करता हूँ, बटन नंबर 3, अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, बटन नंबर 3। तो गाइस आपको और क्या चाहिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो मुझे ये टारगेट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ ऐड करना है, एंड दैट इज़ कि ये देखो जब मैं होवर कर रहा हूँ तब ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तब वो ऊपर जाता है। तो इट्स सुपर डुपर इजी कि अब मुझे पता चल चुका है कि मैंने किसको क्लिक किया। वन मोर टाइम में देखिए मैं किसको क्लिक कर रहा हूँ, जिसको भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर मुझे ये जो क्लास है, ठीक है, जिसके थ्रू वो ऊपर जा रहा है वो अब मुझे ऐड करना है। देखो तो गाइस मैं क्या करता हूँ, p-बटन इस तरीके से। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा अगेन, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं गाइस लॉजिक जो थोड़ा सा उल्टा यूज़ कर रहा हूँ, इट्स नॉट उल्टा, इट्स माई वे। तो मैं क्या करूँगा गाइस, ये जितने भी बटन है इन सब में वो जो एक्टिव वाला जो क्लास है उसको मैं पहले रिमूव करूँगा, एंड देन जिस पे हमने क्लिक किया था उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ उसमें वो ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो, पहले इन तीनों में से वो जो क्लास उसको मैं करूँगा रिमूव, ताकि किसी में भी अब वो क्लास प्रेजेंट ना हो, एंड यूज़र ने जिस पे क्लिक किया उस पे मैं उसको ऐड कर दूंगा, एंड तब मुझे सिर्फ वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। देखो ये जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबको टारगेट किया हुआ है ना, p-बटन, एंड ये जो मेरा p_बटन है, ये गाइस आप इसको इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर सकते, अब आपको यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी नॉट देयर ओवर हियर, आपको फॉर ईच यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से चल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो फॉर ईच इट्स सेम लाइक योर मैप मेथड एंड ऑल। तो नाउ अब यहाँ पे आप
जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है जितने भी उनको आप टारगेट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे वी नीड टू पास मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका करंट एलिमेंट, देन इंडेक्स नंबर, देन किस एरे को आप टारगेट कर रहे हो। बट हमें सिर्फ हमारा जो करंट एलिमेंट है वो चाहिए। प्लीज़ ये जो जावास्क्रिप्ट वाली जो वीडियो है इसको प्लीज़ गाइस चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं व्हाट इज़ फॉर ईच कैसे ये काम करता है वो बताने जाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, डेट्स वाई। तो मेरा ये जो फॉर ईच है इसको मैं इस तरीके से एक पैरामीटर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल, एंड दिस इज इट, ठीक है। और राइट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, उसमें क्लास लिस्ट और राइट ऑसम डॉट रिमूव एक मेथड है, एंड मैं वहाँ पे वो जो मेरा क्लास है वो मैं रिमूव करूँगा सिंपली। कौन सा क्लास? ये वाली क्लास, सो पी बटन एक्टिव वाली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। एंड जब आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ कोड है ही नहीं, तो गाइस आप इनको सिर्फ एक लाइन में लिख सकते थे। ये सब इतना करने की झंझट की कोई नीड ही नहीं है, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज इट, एक लाइन में मेरा काम हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मैंने रिमूव किया, लेकिन एक काम करते हैं, अब यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है, ठीक है, जिस पे भी क्लिक किया होगा उसको टारगेट करके उस पर मैं ये जो क्लास है वो ऐड करना चाहूँगा। एंड मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट तो कर ही लिया है, पी हाइफन बटन ये जो है इस पर मुझे वो मिल रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट अगेन फॉर ईच मुझे कॉल करना है, एंड अगेन इट्स सुपर डुपर ईजी। तो आपका जो करंट एलिमेंट होगा बेसिकली 1 by 1 ये टारगेट कर रहा होता है। एंड तो मेरा जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड नॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, सिंपली अब वो जो क्लास है मैं ऐड कर दूंगा। एंड इस क्लास में ऑलरेडी आपको मालूम है गाइस मैंने क्या ऐड किया हुआ है कि ऊपर चला जाएगा वो। ऑलराइट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑलराइट सॉरी यहाँ पे जाना था मुझे, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो गाइस। लेकिन जब मैं क्लिक करता हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, एंड वी गॉट एन एरर, एंड दैट इज फॉर ऑलराइट सॉरी, बिकॉज ये तो एक इंडिविजुअल है। क्लिक तो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पे करूंगा ना, थोड़ी मल्टीपल डेटा मेरे पास होगा। तो मल्टीपल एरे के डेटा अगर आपके पास होता है तब हम फॉर ईच यूज़ करते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट इनिशियल के लिए किया था। लेकिन अब ये तो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए गाइस आपको इतनी मेहनत करने की नीड ही नहीं है। सो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, जो आपका मेन जो टारगेट है डॉट क्लास लिस्ट, उसमें डायरेक्टली आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। एंड एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव, एंड आई थिंक नाउ दिस इज परफेक्ट। तो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा औसम है। देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बराबर अब ये देखो अभी सेकंड वाला ऊपर है, हाँ, लेकिन जब थर्ड पे क्लिक करूंगा सेकंड वाला नीचे आ गया, थर्ड वाला ऊपर। एंड आई नो अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो क्लास है पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड देन जिसने क्लिक की सिर्फ उस पर मैं ऐड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी गाइस ये इस तरीके से हो रहा है, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड बटन एक्टिव तो है, लेकिन हुबर ऑलराइट, ये हुबर है, राइट। ऑलराइट गाइस सॉरी, ये थोड़ी यहाँ पे मुझे वो तो खाली मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया था। नाउ ऑसम है, देखिए, देखा, ये देखिए, ये देखो, अब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका। अब खाली मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो नंबर है, ठीक है, अब मैं ये जितने भी इमेज है उनका मुझे नंबर चाहिए। एंड वन मोर टाइम गाइस, मैं इंडिविजुअली एक एक का नंबर तो फाइंड आउट नहीं करूंगा, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो मैं इसके पेरेंट को टारगेट करके कौन से इमेजेस के अंदर ये नंबर प्रेजेंट है, जिस भी यहाँ पे क्लिक हुआ है, तो उसको मैं मैच करा के उन पे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग है उन पे वो मैं हिडन वाला क्लास ऐड कर दूंगा। सिंपल, हाँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मेरा ये जो इमेज है उनका जो पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दैट्स अंदर आवर पोर्टफोलियो इमेजेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा पोर्टफोलियो इमेजेस है इसको मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। एंड हालांकि मुझे कॉपी करने की नीड भी नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इमेज ओवरले के थ्रू मैंने सबको टारगेट कर ही दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये जो मेरा इमेज है बेसिकली पोर्टफोलियो इमेज एलिमेंट, तो वो जो अभी जस्ट क्लास कॉपी की, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड अब मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, डैट इज़ कि मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये जो नंबर है उसको फाइंड आउट करता हूँ। मेरा वो नंबर जो है डेटा एट्रीब्यूट के अंदर है। सो टू फाइंड आउट द नंबर जो हमारे डेटा एट्रीब्यूट के अंदर हमने रखा, उसको कैसे हम गेट कर सकते हैं, देखिए, इट्स सुपर डुपर इजी। तो अब सिंपल, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी, सो कॉन्स्ट btn हाइफन नंबर विल बी इक्वल। तो सिंपली हमें ऑलरेडी मालूम है कि यूजर ने किस पे क्लिक किया है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने वो डेटा तो गेट कर ही लिया है, तो उसको मुझे टारगेट करना है। उसके अंदर वी हैव अ डेटा एट्रीब्यूट, एंड उसका डेटा गेट करने के लिए वी हैव वन मेथड दैट इज डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट आपको लिखना जरूरी है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट, तो अब वो जो डेटा हाइफन के बाद जो भी मैंने लिखा है,
वहाँ पे बेसिकली। अब ध्यान से देखना, डेटा के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा था गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं दैट इज BTN नंबर, तो यहाँ पे सब स्मॉल में है, बट नाउ ये जो BTN एंड देन हाइफन मुझे नहीं लिखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको मुझे कैमल केस में लिखना होगा। सो BTN एंड देन नम, इस तरीके से मुझे अब इसको लिखना पड़ेगा सिंपल, ठीक है। सो BTN एंड देन नम, तो ये ट्रिक है, दिस इज इट। तो मैंने console.log की, अब ठीक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे नंबर मिलता है, ये देखिए BTN नम। तो मुझे सिर्फ BTN नम इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि गाइस मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको एज इट इज लिख दिया था, बट नाउ अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो 2 3 एंड देन 1, तो 1 3 एंड 2 इस तरीके से मुझे मिल चुका है। चलो ये मेरा काम हो गया, ठीक है। सो गाइस अब मुझे क्या करना है कि इस नंबर की मदद से मैं इमेज को फाइंड आउट करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं इमेज को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। सो कॉन्स्ट मेरा कौन सा इमेज एक्टिव होगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ इमेज एक्टिव, बेसिकली जो नंबर उस इमेज में अगर प्रेजेंट रहा तो कौन सा नंबर, ये वाला नंबर। अब मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, अगेन इसके नीचे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। अगेन ये एक क्लासेस है, ठीक है, जो मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकती है। सो मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो मैं बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स ECMAScript 2015 में हमने ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। ES6 आप कह सकते हो। बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, बट नाउ इंस्टेड ऑफ 1 आई विल गो विथ सिंपल इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये जो BTN का जो नंबर है वो मैं पास करना चाहूँगा, एंड आई थिंक इसकी मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पे। जी हाँ गाइस, तो ये तो ऑलरेडी एक क्लास है, तो जितने भी क्लासेस प्रेजेंट होंगे जिसमें ये वाला नंबर प्रेजेंट होगा, यूज़र ने जो भी नंबर क्लिक किया होगा उसको मैंने गेट किया, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सारी इमेजेस को इसकी हेल्प से टारगेट की। अब जितने भी इमेजेस होंगे सेम नंबर के वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक की, ठीक है, तो मुझे 1 नंबर मिला। तो अब इसके थ्रू क्या होगा कि नॉट बी, P हाइफन बटन हाइफन हाइफन, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं अब सिर्फ वो जो 1 वाले हैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टारगेट करूँगा, ये जो पर्टिकुलर, ये तो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 1 नहीं है, ये मुझे मिल जाएगा, ये भी मुझे मिलेगा क्योंकि 1 भी प्रेजेंट है, ये मुझे नहीं मिलेगा। तो अब जो मुझे मिल रहा है उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जितने मुझे अब नहीं मिल रहे उन पे मैं हिडन क्लास ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी उनको टारगेट किया हुआ है, मेरे सारे इमेजेस को मैंने टारगेट कर दी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं क्या करता हूँ, पहले सबके सबको मैं हिडन कर दूंगा, जितने भी इमेजेस है मैं सबको हिडन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं फॉर ईच यूज़ करने जा रहा हूँ, सिंपली फॉर ईच मेरा जो करंट एलिमेंट होगा इंडिविजुअली 1 by 1, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फैट एरो फंक्शन की मदद से मेरा जो करंट एलिमेंट होगा उसका जो क्लास लिस्ट होगी, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मैं यहाँ पे वो क्लास ऐड करना चाहूँगा, डैट इज़ पोर्टफोलियो वाला। ये देखिए, ये जो है हमारा जो पोर्टफोलियो का इमेज नॉट एक्टिव, इसको मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, एंड ये जो डॉट ऐड करने की बिल्कुल नीड नहीं है, दिस इज इट। अब सिर्फ इतना लिखने मात्रा से अब मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन द मोमेंट अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो सब गायब हो गए क्योंकि मैंने सबको गायब कर दिया। लेकिन अब मुझे सिर्फ वो इमेज दिखाना है जिसका नंबर होगा 2, एंड मुझे ऑलरेडी वो यहाँ पे वो इमेज मुझे मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इमेज एक्टिव जो है उसको गेट करूँगा, डॉट अगेन, ये तो एक मल्टीपल हो सकता है, ये भी ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं, सो सेम है। तो सिंपली गाइस ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं करूँगा कॉपी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो हिडन क्लास सब जगह पे ऐड कर रहा हूँ, सारे इमेजेस पे। तो मैं बस अब ये बोलूँगा कि जितने भी इमेजेस उस बटन के नंबर से मैच हो गया, उस पर वो जो हिडन क्लास है उसको रिमूव कर दो और उसको दिखा दो, दिस इज इट, बस हो गया मेरा काम खत्म। ये देखो अभी तो सब दिख रहे, लेकिन द मोमेंट मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख, ऑल राइट गाइस मुझे दिख नहीं रहा है ये। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं चाहूँ जिसको भी क्लिक करूँ मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम मैं जरूर करना चाहूँगा कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो मेरा सेक्शन है पोर्टफोलियो वाला, इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हेयर वी हैव आवर बटन्स, एंड यहाँ पे हमारे इमेजेस है। अभी आप फिलहाल आप देख सकते हो सब पे वो क्लासेस ऐड है, लेकिन फिलहाल मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी सब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना कि मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो मेरा इमेज ओवरले 1 3 1 1 2 2 1 इस तरीके से, ठीक है। द मोमेंट इनमें से मैं किसी को भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक क्लास ऐड हो जाएगा, आपको मालूम है कौन सी क्लास, एंड बूम गाइस सी P इमेज नॉट एक्टिव नॉट एक्टिव नॉट एक्टिव, सब पे वो क्लास ऐड हो गया। लेकिन मैंने क्या एक कोड लिखा था, मैंने एक कोड ये लिखा था कि जिस भी बटन ने क्लिक किया होगा उस बटन का जो नंबर है उसका मैंने इमेज फाइंड आउट कर लिया था,
एंड सिर्फ उस इमेज में मैंने वो जो क्लास है उसको रिमूव कर दी थी। लेकिन यहाँ पे गाइस बटन पे क्लिक करने के बावजूद भी वो जो इमेज है, सपोज मैंने अभी 3 वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि ये मेरा बटन नंबर 3 था एंड ऑब्वियसली मुझे ये मिला होगा। तो इसमें ये जो क्लास है वो रिमूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ तक तो एकदम सही है, हमने इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ करी है एंड आई थिंक ऑल राइट। एक्चुअली यहाँ पे ये एक क्लास है ना, तो डॉट देना पड़ेगा। दिस इज इट एंड आई थिंक नाउ इट्स डन। अब मैं यहाँ पे चल के दिखाना चाहूँगा, ठीक है। हमारा ये जो पर्टिकुलर डिव है दिखाई दे रहा है आपको इतने सारे। सपोज ये जो पहले तो मैं क्लिक करूँगा एंड फर्स्ट वाले पे एंड बूम गाइस सी, ये देखिए इमेज नॉट एक्टिव, इमेज नॉट एक्टिव। सिर्फ जो बटन 3 है एंड देन बटन 2 पे ये, बाकी जहाँ जहाँ बटन 1 है वहाँ पे ये क्लास एक्टिव नहीं है। तो ये देखो 2 3, ये देखो गाइस मेरा काम हो गया। कैसा लगा आपको, था ना कितना ज़्यादा औसम है, देखिए। एंड ऑब्वियसली इसका तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो है वो तो चलेगा क्योंकि href के अंदर हमने उसको ऐड किया हुआ है। लेकिन आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहां मैंने आपको ये दिखाया कि अब आप कैसे अपना खुद का एक टैब कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो एंड लॉजिक लगा सकते हो कि कैसे हम ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि हम ये किस तरीके से कर सकते थे। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा एंड आपको ये लॉजिक कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा सिंपल फंडा था, पहले सब रिमूव कर दो एंड देन बाद में उसको ऐड कर दो। मैंने कुछ वो वाला फंडा अपनाया। तो गाइस मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिए एंड देखिए आपको कैसा लगता है एंड क्या आप और दूसरे ट्रिक्स के साथ आ सकते हो। एंड अगर आ सकते हो तो गाइस नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आप जरूर कमेंट करना, वहाँ पे अपना कोड जरूर शेयर करना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट मैं प्रॉपर तरीके से दिल से चाहता था कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन एक एक वर्ड के मतलब होता क्या है, इससे क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि हमने इस कोर्स का क्या नाम रखा है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो मतलब एक एक चीज़ आपको मालूम होना जरूरी है। टाइम का कोई मतलब नहीं है, अगर अभी हम अपना थोड़ा टाइम देंगे समझने में तो हमें लाइफ टाइम तक वो याद रहेगा चीज़, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।